कोई नट वट ना खुला हुआ है ना, ये ऐसे रहेगा, है ना? नॉर्मल है। अच्छा ठीक है। वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। भाई अभी हम बैठे हैं एक सेकंड हैंड कार में, आप कह सकते हो i20 मॉडल है गाड़ी। हम समझ लो ये देख रहे हैं किसी के लिए। तो मेन जो इस वीडियो का जो मैटर है वो ये होने वाला है कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी आप खुद से अगर देखने जा रहे हो, मान लो आप खुद देखना चाहते हो, एक तो यही तरीका है कि लोग मिस्त्री को लेके जाते हैं साथ में। मान लो आपके पास मिस्त्री अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है? मिस्त्री को दिखा लेना चाहिए जब आप एक अच्छे खासा अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हो एक सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से आराम से चेक कर सकते हो कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है। आपको वो चीजें चेक करके खुद से पता चल जाएगा। तो सारी की सारी डिटेल है आपको इस वीडियो में देते हैं, तो आराम से आप खुद से कार मिस्त्री वाला काम खुद कर लोगे, यानी सारी चीज़ें आप खुद से कवर अप कर लोगे, खुद से सारी चीज़ें देख लोगे जो जो उसके अंदर सही होना चाहिए, और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप इस वाली पे हाथ लगा सकते हैं, ये वाली गाड़ी जो है वो बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ है ना सारी की सारी आपको दिखाते हैं करके। ये है ओल्ड मॉडल i20 का और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं एक बार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखो जब भी कोई भी अगर मान लो कोई सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहा है तो पहली चीज़ तो उसकी यही आती है कि गाड़ी का लुक जो है वो कैसा है। तो पहला तो आप आराम से देख ही सकते हैं कि अगर गाड़ी अच्छी लग रही है, सबसे पहले तो आप उसको तो ही देखेंगे कि बाहर से उसका कैसा है, ज़्यादा टूटी फूटी तो नहीं है। एक तो बेसिकली यही हो गया। उसके अलावा चाबी दोनों अवेलेबल हैं कि नहीं है, दोनों अवेलेबल हों तो बहुत बढ़िया रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहती। उसके अलावा बचता है फिर इंटीरियर, कि इंटीरियर जो है वो कैसा है, प्लास्टिक पार्ट वगैरह जो हैं ख़राब तो नहीं हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले ही देखेंगे जब भी आप ऐसे किसी भी सेकेंड हैंड कार के लिए अगर आप जाते हैं तो। उसके बाद बात करें, मान लो आपने ये सब देख लिया और आपको लगा कि हाँ इसके अंदर यहाँ से तो दम है भाई, गाड़ी बढ़िया है, तो फिर उसके बाद आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। एक तो जो मेजर कंसर्न है वो यही रहता है कि गाड़ी एक्सीडेंट ना हो, और दूसरा जो होता है वो इंजन होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं ये अभी शुरू करते हैं। देखिए एक तो मेन यही हो गया कि चाबी आपके पास अवेलेबल हो, और इंजन की बात भी बाद में बात करते हैं अभी। और दूसरे अलावा आप चेक कर सकते हैं रस्टिंग वगैरह। नॉर्मली जो ये वाले जो हिस्से हैं ना, यहाँ पे जो है रस्टिंग ज़्यादातर गाड़ियों में आ जाती है। ये वाले जो हिस्से हैं, ये नीचे से ये वाले यहाँ से, ये सारे हिस्से जो हैं पुरानी गाड़ियों के अक्सर गलने लग जाते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। ये यहाँ से हमने भी पहले एक दो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर दिखाया था कि 4-5 साल के अंदर भी कुछ गाड़ियाँ जो रहती हैं, मान लो खारे पानी में या कुछ ऐसी जगह पे चल रही हैं, तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, या इन वाले हिस्सों के अंदर जो है वो आ जाता है, रस्ट आ जाता है सारा का सारा। तो एक तो ये चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं गाड़ी में चारों तरफ से कि ये और ये सब चीज़ें जो हैं ये ओके है कि नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं फिर। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जैसे कि फ्रंट के अंदर अगर मान लो आप बात करें कि फ्रंट से एक्सीडेंट ना हो, उसको कैसे देख सकते हैं। एक बार इंजन दिखाते हैं आपको, और ये भी देख लेते हैं कि फ्रंट में क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये है देखिए गाड़ी, और हम एक बार इसको करते हैं चेक। चलिए सर देखिए हम इसको लेते हैं रोक, और देखो सबसे मेन चीज़ तो आप अगर मिस्त्री नहीं हो मान लो, तो एक तो यही देख सकते हैं कि इंजन साफ़ सुथरा है, ठीक है, एकदम से साफ़ वैसे भी कर देंगे, लेकिन लीकेज वगैरह का आपको पता चल सकता है इस तरीके से। कुछ वायर वगैरह तो ज़्यादा कटी वटी नहीं है, ये हो गया। तो दूसरा कहीं से ज़्यादा लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें भी होगी जो आप एक नज़र डाल सकते हैं जिस पे। उसके अलावा ये हो गया, देखो ये जो नट वगैरह होते हैं जो इंजन से जुड़े होते हैं, मान लो उसकी ध्यान रखने के लिए इनमें पता चल जाएगा इनको देख के। अगर ये खुला हुआ होगा तो इनके ऊपर है ना, चूड़ी के ऊपर भी निशान से आ जाते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि ये खुला हुआ है यहाँ से। लेकिन ये चीज़ आप मिस्त्री से भी चेक करवा सकते हैं। ये तो हो गया एक बात। उसके अलावा देखिए बोनट से आपको पता चल सकता है, यहाँ देख के आपको पता चल जाएगा ये कि ये जो है एक्सीडेंट तो नहीं है। यहाँ से जो ये वाली जो पेस्टिंग होती है नीचे से, ये जो है यहाँ पे, ये अगर एक्सीडेंट गाड़ी होगी तो ये ऐसे वाली नहीं होगी, थोड़ी शार्प हो जाती है। उसके बाद बताते हैं। और कुछ इस तरीके से अगर है तो मतलब वो ये वाला हिस्सा जो है ओरिजिनल है। और इधर की बात करें तो ये वाले जो हिस्से हैं इनसे भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये देख सकते हैं कि अंदर कहीं पे इसमें कोई रस्टिंग वगैरह ना हो, नीचे तक जहाँ तक आप देख सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर कोई गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट होती है तो नॉर्मली जो कोटिंग या पेंट जो होता है ना वो मुड़ जाता है। कोटिंग उतरने के बाद उसमें धीरे धीरे फिर रस्ट आ ही जाता है, आप कितना भी जोर लगा लें चाहे। तो आप जो मैनुअली थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं वो यही देख सकते हैं इसके अंदर की कुछ इस तरह इसमें कोई रस्टिंग वगैरह ना हो, या कोई हिस्सा मुड़ा हुआ ना हो, या ये वाली जो लाइनिंग है ये वाली इसकी कैसी है। ये आप फ्रंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। देखो छोटा मोटा तो पेंट हो सकता है, बम्पर वगैरह मान लो कोई ऐसी चीज़ है तो वो तो है ही है,
और यहाँ के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ जो है ये यहाँ पे भी लागू होती है कि यहाँ पे कहीं रस्टिंग ना हो। और ये वाली देखिए आप, ये इस तरीके से है, तो ये वाली चीज़ भी चेक की जा सकती है इसके अंदर। इसके अलावा बात करते हैं पीछे की साइड से, डिक्की में। डिक्की में भी आप सेम यही चीज़ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, जब इसको हम नीचे से खोलेंगे तो यहाँ से भी रस्टिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ एक्सीडेंट अगर ज़्यादा होगी तो ये कोटिंग वगैरह उतर के और वो रस्ट पकड़ने लग जाता है। या अगर रस्टिंग आ रही है तो भी फिर पैसा ख़राब करने वाली बात हो जाएगी, और साफ़ सुथरी है तो भी तो उस पर पैसा लगाने का फ़ायदा है फिर। तो ये हो गया, यहाँ से आप जो चेक कर सकते हैं। और सेम वही चीज़ जो है वो इस वाले हिस्से में भी, यहाँ पे भी वही हो जाती है सेम, कि ये वाला सब हिस्सा ओके है कि नहीं है। तो ये तो आप एक आउटर में अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरीके से ये गाड़ी ठीक है कि नहीं है। बात अगर साइड की करें कि साइड एक्सीडेंट है कि नहीं है, तो आप वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वाली जो ये डली होती है, ये वाली के इसके अंदर देखो, ये जो निशान से होते हैं ना, ये वाले, ये निशान जो होते हैं ये कंपनी के होते हैं। बाहर वाला चाहे कितना भी जोर लगा ले, ये वाला एग्जैक्टली नहीं निकाल पाता उसको कि वो ठीक है, मतलब इसमें कमी रह ही जाती है। अगर इसके अंदर बहुत बढ़िया फिनिशिंग है तो मतलब ये कंपनी वाला ही है। और यहाँ से भी ये जो है साइड में भी कोई मेजर एक्सीडेंट इसका नहीं हुआ है, तो ये आप साइड के लिए ध्यान रख सकते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट है कि नहीं ये पता लगाने का ना एक सबसे बढ़िया तरीका जो है, मान लो अगर गाड़ी का कभी भी साइड से हो, पीछे से हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो ग्लास तो ज़रूर टूटते हैं और ग्लास चेंज होते ही होते हैं। तो जब भी कंपनी से ये ग्लास लगते हैं तो इनके ऊपर एक सीरियल नंबर यहाँ पे सबके ऊपर होता है, सारे शीशों के ऊपर। फ्रंट ग्लास अक्सर ऐसा होता है कि वो हाईवे पे थोड़ी सी वो निशान आ गया जिसकी वजह से बदलने पड़ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये वाले ग्लास नॉर्मली कोई नहीं बदलता। तो फ्रंट ग्लास का नंबर में भी डिफरेंट हो, लेकिन अगर सारे बाकी अगर नंबर सेम हो तो भी इसका मतलब यही होता है कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंटल नहीं है। आपको नंबर दिखाते हैं, देखो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, देखो अगर इसमें कैमरे में सही आ पा रहा हो तो इसका नंबर है 001264। यहाँ पे जो है इसका नंबर भी वही है 001264। और यहाँ पे अगर आप देखें बैक साइड के अंदर तो ये यहाँ पे भी नंबर है 001264। और यहाँ पे भी ये जितने भी ग्लास हैं सबके ऊपर सेम नंबर है, यूं का यूं। यहाँ पे भी है, इवन क्वार्टर ग्लास के ऊपर भी वही नंबर है। तो मतलब सारे ग्लास भी वही ओरिजिनल हैं, यूं के यूं जो कंपनी से आए थे। फ्रंट जो है इसका नंबर इसमें अलग है, तो मे भी हो सकता है ये इसमें चेंज हुआ हो, लेकिन बाकी सारे के सारे चारों तरफ के ग्लास अगर सेम लगे हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि कोई मेजर एक्सीडेंट सामने से नहीं हुआ है। दूसरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी चली कितनी है, कि जैसे होता है ना कि कोई भी बोले आपको कि भाई गाड़ी तो हमारी 40,000 चली है, 50,000 चली है, और गाड़ी मान लो लाख चली हो, कहते हैं कि मीटर पीछे करवा दिया जाता है। तो ये तो आप चेक कर ही सकते हैं यहाँ से कि मीटर इसका सही है और कितना है। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, तो मीटर में ये दिखा रहा है करीब 60,576 किलोमीटर। और अब आप इसका चेक कर सकते हैं टायर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे इस गाड़ी के अंदर अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो इसमें 3 टायर जो हैं वो ओरिजिनल डले हुए हैं, 1 टायर जो है वो चेंज हुआ है। अब मान लो ओरिजिनल टायर हैं तो अब जिसने कम चलाई है मान लो 11-12 साल में, तो पॉसिबल है कि उसने इतना मेंटेन करके रखा हो। लेकिन 3 टायर, अगर एक ही टायर कोई बचा हुआ है तो हो सकता है या सारे टायर चेंज हो गए हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसकी गारंटी नहीं होती कि हर बार ये सेम हो, लेकिन इनसे थोड़ा सा एक अंदाज़ा आ सकता है कि जैसे 60,000 गाड़ी चली है और टायर के ऊपर भी यहाँ पे डेट होती है सारी की सारी, जिनसे आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं, अभी ये हो गया इसका टायर का नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये इसका जो टायर है ये इसकी डली हुई है डेट 4310 का मतलब हो गया 2010 का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 2010 की मैन्युफैक्चरिंग हो गई इसमें। और 43 का मतलब है 43 वीक, यानी करीब करीब लगा लो 10 चौका 40, 10वें महीने के आसपास का बना हुआ और गाड़ी 11वें साल की है। तो पॉसिबल है कि ये गाड़ी इतना ही चली हो, इस हिसाब से इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी अब जैसे आपने देखा कि बाहर से गाड़ी ओके है, चाबी भी दोनों अवेलेबल हैं, टायर भी इसके अंदर अभी ओरिजिनल ही हैं, तो मे बी इसका जो मीटर है वो भी ओके है और गाड़ी एक्सीडेंट भी नहीं है। अब बात आती है इंजन की। देखो इंजन तो परफेक्टली तो एक सही तरीके से मिस्त्री ही चेक कर सकता है, लेकिन फिर भी जब आप इसमें चाबी लगा के इसको स्टार्ट करेंगे तो जो आवाज़ है उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको, अब आराम से स्टार्ट हो रही है, मतलब बैटरी भी ठीक है। ये तो इसका जो सीट बेल्ट है उसकी आवाज़ आ रही थी। बाकी देखो 11 साल के बाद भी ये आवाज़ है, बाहर से भी सुनाते हैं आपको अभी, तो मतलब ये यहाँ से भी ठीक है।
बाकी जब आप गाड़ी को चलाएंगे, मान लो जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं उस टाइम पे भी, जब भी आप इसको ले रहे हैं तो आप चला के देखेंगे 2-4 किलोमीटर जब भी, तो उस टाइम पे आपको जो है इंजन ठीक से पिकअप ले रहा है कि नहीं ले रहा है इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा क्लच वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। शॉकर वगैरह की, सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो अगर किसी हिस्से में के अंदर मान लो इधर में या इधर में कहीं ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई कहीं पर दिक्कत है। तो थोड़ा अंदाज़ा ही हो सकता है अगर आप खुद से कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप एटलीस्ट कम से कम एक टाइम पे ये देख पाएंगे कि ये गाड़ी लेने लायक है कि ये लेने लायक नहीं है। तो ये काफ़ी सही हो जाता है और काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जब आप मान लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 गाड़ियाँ देखी और आप 10 की 10 पे मिस्त्री को लेके जाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्पेशलाइज कोई सिलेक्ट कर ली गाड़ी कि ये वाली चाहिए, तो उसको आप फिर जाके मिस्त्री को दिखा सकते हैं। फिर वो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और उसमें भी होगी, या आप मिस्त्री को ला के दिखा सकते हैं अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका है तो। लेकिन इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी कितना पिकअप ले रही है, गाड़ी कितनी स्पीड से भाग रही है, गाड़ी का चलने में कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों से जो है वो पता लग ही जाता है। और वैसे भी देखो, पुरानी गाड़ी जब लेते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है, आप चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें। यानी मान के चलें कि अगर आप 2 लाख की गाड़ी ले रहे हैं कोई, तो 10-20 हज़ार रुपये तो बाद में कुछ ना कुछ उसमें से निकल ही आता है। तो इतना तो पहले ही मान के चलना चाहिए कि 5% के करीब हो गया, तो 5 से 10% का खर्चा तो हो सकता है जो आप एसेसरीज में या मेंटेनेंस में आप लगाएंगे। और बाकी रही बात इंजन के जैसे ऑयल वगैरह की कि वो ओके है कि नहीं है, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं चेक करके। और फिर भी 1500 किलोमीटर चला के जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो वो चेंज आपको करवा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने खाली ऑयल डलवाया हो पहले वाले ने, तो आपके पास उसका एक तरीके से सर्विस रिकॉर्ड हो जाएगा ऐसा करने से कि गाड़ी वो ठीक से है। फिर आप आगे उसकी सर्विस जो है वो उसी हिसाब से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पिछला इसका गाड़ी का कोई भी सर्विस रिकॉर्ड मिल जाए तो वो और अच्छा है, उसके अंदर वो वाली फिर टेंशन नहीं रहेगी कि पता चल जाएगा कि टाइम से सर्विस हुई है कि नहीं हुई है। बाकी अगर डॉक्यूमेंट की बात करें आपको क्या क्या चेक करने चाहिए, तो वो आपके हो गए वही आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, 3 तो बेसिक होते ही हैं। सेल लेटर और ट्रांसफ़र जो है अगर सामने वाला करवा रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसमें आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा आप एनओसी देख सकते हैं, अगर कोई एचपी या कोई मान लो बैंक का कोई चढ़ा हुआ है तो उसकी एनओसी है तो वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन आप चालान भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी के ऊपर कोई चालान तो नहीं है, तो आजकल तो पता चल जाता है। या तो जब वो ट्रांसफ़र होगी तो वैसे भी वो क्लियर करना ही पड़ते हैं ज़्यादातर, तो उसका भी आराम से काम हो जाता है। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो मतलब वो गाड़ी भी ओके है और जेन्युइन है। और नॉर्मली जैसे ये वाली गाड़ी फर्स्ट ओनर है तो उसमें ज़्यादा रिस्क फिर होता भी नहीं है, मेंटेन ही होती है नॉर्मली, ऐसा माना जाता है फर्स्ट वाली गाड़ियों को। बाकी ये सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं, इनका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के आप खुद से थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि गाड़ी में दम है कि नहीं है, गाड़ी चलने लायक है कि नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी की सारी चीज़ें खुद से ही वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में आपकी अगर कोई राय है तो वो भी आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।